तो आइए अब देखते हैं थर्ड का बी क्वेश्चन। इसमें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी निकालना है एस की एक वेल सफल्ड डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स का। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि बेसिकली ये कह क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे एस की मतलब ये है इक्का की बात कर रहा है, जैसे ये एस दिया गया है। वेल शफल डेक मतलब कि एक डब्बा होता है जिसमें ताश के पत्ते होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि उस डब्बे में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ जैसे हार्ट बना हुआ है, पहला तो होता है हार्ट, इसके कुल 13 कार्ड होते हैं, ये आपको पहले ध्यान रखना। दिल, फिर इसके बाद डायमंड आया हमारे पास, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास स्पेड आया, जिसमें हम कह सकते हैं पान का पत्ता पूरे रहते हैं, और इसमें 13 कार्ड इसमें भी रहते हैं। फिर इसके बाद क्लब आता है जिसको हम चिड़ी कहते हैं, तो इसमें भी कुल 13। तो अगर ओवरऑल हम काउंट करें तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 इनको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 52 आएगी। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 52 प्लेइंग कार्ड्स इन्हीं से बनेंगे, बस इन चारों के 13 अलग अलग पार्ट होंगे। अब हम पार्टों को समझते हैं प्रॉपर वे में। अब ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम हार्ट वाले को समझ लेंगे तो बाकी सारे हमको समझ में आ जाएंगे। उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, मैंने कहा 13 कार्ड किसमें है, हार्ट वाले में। पहला कार्ड है जो उसका, उसको हम इक्का कहते हैं या एस कहलाता है, जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कि हार्ट में 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद इसमें जे, क्यू, के, जे फॉर जोकर, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 13 कार्ड्स हो रहे हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरीके से डायमंड के भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 13 कार्ड्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हम स्पेड के देखते हैं तो उसमें भी 13 कार्ड्स हैं। इसी तरीके से हम क्लब को देखते हैं तो उसमें भी कुल 13 कार्ड्स हैं, और सबको मिला दें तो 52 कार्ड्स होते हैं। तो हमको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि एस क्या है, इक्के की बात कर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन चारों में एस की कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो इसी के बिहाफ में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि वन कार्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, एक कार्ड ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम ऑफ पैक 52 कार्ड्स बाई 52 वेज। मतलब कि 52 कार्ड्स अगर हैं पैक में तो 52 वेज से एक कार्ड उसमें से निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने होंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 52 हो गए। तो मैंने अभी बताया था कि इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस देयर आर 4 एसेस इन अ पैक of 52 cards and out of them one ace can be obtained in 4 ways।
4 तरीके से इक्के को निकाला जा सकता है। तो इसलिए हमारा फेवरेबल आउटकम क्या निकल के आए? बल आउटकम्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी? तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू है वही नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुल संख्या कितनी होती है और बचे हुए कितने हैं, निकलने वाले सॉरी एस, तो 4 एस निकलेंगे 52 कार्ड्स में से। अब इसको हम कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, हमारा आंसर आ गया। अब आइए हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।